ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 4.21.27। तो पृथु महाराज एड्रेस कर रहे हैं अपनी प्रजा को। अस्ति यज्ञ पतिर्नाम केशांचित अर्ह सत्तमा इह अमुत्र चलक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्या क्वचित भुवा। माननीय देवियों तथा सज्जनों, शास्त्रों के प्रमाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके। अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान क्यों कर हो सकते हैं। स्कूल के अंदर कोई व्यक्ति तो होना चाहिए जो हमें बताए कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है ना? होना चाहिए नहीं है? नहीं तो कौन डिसाइड करेगा कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है? कौन बताएगा कि हाँ ये वाला चरित्र अनुसरणीय है? Somebody should reward and punish the citizens, the followers, कि ये आइडियल बिहेवियर है। हाँ, तो हम जैसे बोलते हैं कि इस हफ्ते के प्रभुपाद आश्रित लोग ये हैं। उसमें हम अपने भरोसे भी बेचते थे। हाँ, वो मैंने कहा रहने दो, बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। वी ऑल्सो डोंट लाइक पीपल पब्लिशिंग द नेम्स पब्लिकली, तो हमने उस नाम को पब्लिक लिस्ट से हटा दिया। सो यू जस्ट वांट टू एनकरेज, यू डोंट वांट टू पनिश यू। सो प्रभुपाद आश्रित हैं तो यू जस्ट गेट एन एनकरेजमेंट। ये लोग आए हैं, हाँ, हम पहले उनको कुछ खाने के लिए रसगुल्ले वगैरह भी दिया करते थे, बट नाउ आई थॉट कि आप लोग रसगुल्लों से ऊपर उठ चुके हैं शायद। सो आइडियल बिहेवियर शुड बी रिवॉर्डेड। ऐसे बच्चों को मिलता है, नॉट ओनली फॉर देयर एकेडमिक्स, हाँ, बट फॉर देयर बिहेवियर, है ना? तो बिहेवियर के लिए आपको मिलता है कुछ पॉइंट्स, है ना? और नेगेटिव पॉइंट्स जैसे कि आपका माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार से किसको करना चाहिए? आपका मित्रों को डिसाइड करना चाहिए। हाँ, कोई सुपीरियर अथॉरिटी हो जो सबको बराबर नज़र से देख पाए, असेस कर पाए। उसी तरह से हम सब के ऊपर भी भगवान एक ऐसी अथॉरिटी हैं सबके ऊपर जो हर नागरिक का ये डिसाइड करती हैं कि इसको रिवॉर्ड मिलना है या इसको पनिश मिलना है। इसीलिए कुछ लोग बहुत खूबसूरत होते हैं और कुछ लोग बहुत खूबसूरत नहीं होते। कुछ लोग बहुत धनी होते हैं, कुछ लोग बहुत धनी नहीं होते हैं। आप कहोगे भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी करी है। एक तो मेरा कद छोटा, एक मेरा रंग काला, एक मेरे पास पैसे नहीं, एक मेरे पास ये नहीं, एक मेरे पास, हाँ, तो ऐसा लग सकता है किसी को। और कई बार वो लोग सोचते हैं इसका क्या है, ये तो अपनी इसकी खा रहा है, इसकी शक्ल की खा रहा है, नहीं तो इसकी खा रहा है। अब इसकी भी खा रहा है और इसकी भी खा रहा है, तो वो भी तो उसके कुछ कर्म है जो उसके जीवन में, है ना, उसको ऐसा शरीर प्राप्त है कि नहीं? तो इसलिए जो भी यहाँ पर हो रहा है, इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, ये तुक्के से नहीं हो रहा है। ये हमें यही समझना चाहिए कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे ही किसी ने, देयर इज़ एन अथॉरिटी जो ये डिसाइड कर रही है किसको क्या मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, किसको क्या मिलेगा। बट आफ्टर कमिंग इनटू कृष्ण भावनामृत हमें ये समझ में आता है कि जैसा भी हमें शरीर मिला, जो भी मिला, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी लाइफ में। ऑल्दो ये हमें दिखाता है कि हमारे पुराने कर्म कैसे रहे होंगे, बट एट द सेम टाइम यदि हम कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं तो क्या होता है? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा बन जाता है। धर्मात्मा क्या कहते हैं? अति चेत दुराचारो, दुराचारी, अति दुराचारी व्यक्ति भजते माम अनन्य भाग, जो मेरा भजन करता है। साधु रेव मंतव्य, उसको साधु समझना चाहिए। साधु महान आत्मा, धर्मात्मा बन सकता है, हाँ, ठिगणे काले गरीब शरीर में भी धर्मात्मा बन सकता है। देन व्हाट इज द लॉस? कहाँ लॉस है? हम चर्चा करते हैं अष्टावक्र की, जो 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे। ऑल्दो वैष्णव की क्रिया कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन ये भी समझ सकते हैं हम। तो इस प्रकार से वट एवर हैज़ बीन द पास्ट, वट इज़ इम्पोर्टेंट कि अभी क्या है और अब हम उससे क्या कर सकते हैं। इसलिए कुछ लोग बता रहे हैं कि इस संसार में इतना तो हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। क्या क्लियर हो जाना चाहिए? कि देयर इज़ ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। हमें कभी भी सांसारिक
रिजल्ट्स के ऊपर फेथ नहीं होता है। अगर नंबर में हमारे नंबर ज़्यादा नहीं आए, पता नहीं टीचर को उसकी शक्ल खराब, हम लोग बचपन में ऐसे कहते थे, मेरा पेपर चेक करते हुए जरूर अपनी पत्नी से लड़ा होगा, खूसट कहीं का, हाँ मेरे को नंबर नहीं दिया इसने, है ना। बच्चे लोग ऐसी बातें करते हैं, टीचर का मूड खराब रहा होगा, ये रहा होगा, अनफेयर, इट इज़ अनफेयर। अब अनफेयर नहीं है ना कुछ भी एक्चुअली में, वो केवल उस टीचर उस व्यक्ति की बात नहीं है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, और कोई कोई देवता है, हाँ उस देवता को किसी व्यक्ति को फर्स्ट लाना है ना, तो टीचर के दिमाग में डालेंगे, इस वाले क्वेश्चन को डाल, इस वाले क्वेश्चन को डाल, इस वाले क्वेश्चन, उस टीचर बना रहा है, उसको पता ही नहीं कि पीछे से कोई उसको प्रेरित कर रहा है, और वो उस क्वेश्चन को डाल देगा, और उस बच्चे ने उसी क्वेश्चन को याद किया हुआ है, बस खत्म। हाँ, कोई हम कौन समझ सकता है इन बातों को, क्योंकि दृश्य तो है ही नहीं कुछ भी। तो इसलिए बहुत सारी बातें हम जानते ही हैं, कर्म को करने के पीछे 5 कारक हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि बहुत परफेक्ट सिस्टम चल रहा है। यदि आप उसको ब्लेम करते हो कभी भी, तो आप किसको ब्लेम कर रहे हो? आप भगवान को ब्लेम कर रहे हो, जिनका सिस्टम, अगर उन्हीं का सिस्टम परफेक्ट नहीं है तो फिर क्या करें जी के, और क्या करें, कहाँ जाएं, राइट। तो इसलिए वो बता रहे हैं इस बात को। बहुत बड़ा पर्पट है इसमें। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सारी की सारी वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। तो यही हम बड़े दिनों से सुने आ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति करे वो इसी के अनुसार करे कि भगवान प्रसन्न हो। और यदि भगवान प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। क्या क्या मिल जाता है? अच्छा शरीर भी मिल जाता है। हाँ, ऑल दो अच्छा शरीर हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए एक बाधा है। हाँ, क्योंकि लोग अप्रिशिएट करते हैं, हाँ कितने सुंदर लग रहे हो, हो गया बेड़ा गर्क, वहीं पर हो गया बेड़ा गर्क हमारा, समझ में आया। और बस ये सेंटेंस सुनने के लिए हम घंटों शीशे के आगे खड़े होते हैं। नहीं, शादी आती है, हम यही चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें। क्या अच्छे दिखेंगे बताइए? नहीं, एक कमल का फूल है, कीचड़ है, उसकी सराउंडिंग क्या है, कितना सुंदर लगता है। उसको मेकअप करने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि कमल का फूल तब अच्छा लगेगा जब बहुत अच्छे गार्लैंड में लगा होगा, ऐसा नहीं, तो कहीं भी रख दो। हाँ, गुलाब है, वो सुंदरता, यानी कि सुंदरता जो होती है वो अपने आप दिखती है, उसको मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है। तो वास्तविक सुंदरता कुछ और है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए अल्टीमेटली इफ़ यू प्लीज़ कृष्णा, तो क्या होगा, क्या कहते हैं, इस संसार में भी आप प्रसन्न रहेंगे और संसार के बाद में भगवान के धाम में भी जाएंगे। तो ये समझना है। ओके, मनोरुत्तान पादस्य ध्रुवस्यापि महीपते प्रियव्रतस्य राजेर्षेरंस्यास्म समक्तिपतु पितु ईदृशानामथान् येषामजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलेश्चापि कृतमस्ति गदाभृता। इसकी पुष्टि न केवल वेदों के साक्ष्य से होती है, अपितु मनु, तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत तथा मेरे पितामह अंग एवं महाराज प्रह्लाद तथा बलि जैसे अन्य महापुरुषों तथा सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत आचरण द्वारा होती है। ये सभी आस्तिक थे और गदाधारी श्री भगवान में विश्वास करने वाले थे। तो आप कहोगे कि जैसे यहाँ पर ये लाइव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा मत सोचिए कि यदि आप ऐसा करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, उस परम पिता को मानेंगे तो असफल हो जाएंगे जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, डॉक्टर बन पाएंगे क्या? कई बार हम गुरुकुल में एंट्री करते हुए टीचर लोग पूछते हैं, पेरेंट्स लोग बड़े चिंतित होते हैं, क्या हमारा बच्चा, हम चाहते हैं वो आगे जाके कुछ करे, इंजीनियरिंग करे, डॉक्टरी करे, तो क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? हाँ, तो उसने हमने क्या सपोर्ट करना है इसमें, करना तो बच्चे हैं। मैं समझा रहा था एक पेरेंट्स को, मैंने कहा देखिए जी, बच्चा अगर इंजीनियरिंग भी करता है तो उसको अलग से उसके लिए ट्यूशन लेनी पड़ती है। हाँ, 8, 9, 10 उसको अलग से प्रैक्टिस करनी है। हम तो उसको वो देंगे जो CBSE NCERT दे रहा है, रेस्ट इज़ हिज जॉब। कोई किसी के दिमाग में घुस नहीं सकता है जाके, इट इज़ दैट पर्सन। हाँ, नहीं तो बच्चा किसी भी सरकारी स्कूल में, नहीं तो एकलव्य तो बिना स्कूल जाए खुद ही लग के ही आगे निकल गए थे। So it is a matter of inspiration in the right direction. So we can provide the inspiration, but the perspiration should come from the student.
तो ये उसके ऊपर है और उसका भाग्य है कि उसके भाग्य में क्या है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ेगा तो डॉक्टर बन जाएगा और यहाँ पढ़ेगा तो नहीं बनेगा। ये उसका बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्चुअली में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि इसलिए आप सुनिए, मनु, तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत, मेरे पितामह, अंग, महाराज प्रहलाद, बलि, ये अन्य महापुरुष सामान्य व्यक्तियों के व्यक्तिगत आचरण द्वारा होती हैं। ये सभी आस्तिक थे, गदाधरी भगवान में विश्वास करने वाले। तो बड़े बड़े नाम लिए इन्होंने, और नाम तो बहुत सारे हैं। भागवत तो सारा भरा ही पड़ा है राज ऋषियों के नामों से। दे आर ऑल सक्सेसफुल पीपल मैटीरियली ऑल्सो, है। कौन कौन है आप जानते हैं? अब तो इसमें ध्रुव, प्रहलाद तो आ ही गए, राजा लोग थे। अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, प्रियव्रत महाराज, हैं, महाराज, बहुत सारे लोग। और फिर हम देखते हैं अपने आचार्यों के अंदर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जिससे साबित होता है कि भक्ति किसी को, अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखिए, अब उसी स्कूल में तो पढ़े होंगे जहाँ बाकी स्कूल में बच्चे पढ़े थे। अब 8th क्लास में, आई थिंक व्हेन ही वाज 8th स्टैंडर्ड, नहीं 8 साल के थे, ही रोट दैट सूर्य सिद्धांत, समथिंग लाइक दैट। अब सोचिए उसमें जिससे कि सारी ये जो आपकी वैष्णव कैलेंडर की कैलकुलेशन होती है, तो वो स्कूल में पढ़ाई गई थी उसको। ही डेवलप्ड अ न्यू शॉर्ट हैंड लैंग्वेज, यू नो दैट शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती थी, पुराने लोगों को पता होगा, पहले शॉर्ट हैंड होती थी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप नोट्स बनाते हो ना, आप नोट्स 1 सेकंड में बना सकते हो शॉर्ट हैंड अगर आपको आए तो। हाँ, कोड में होती है। तो ही डेवलप्ड हिज ओन शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। तो अब सोचिए, इसलिए इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, और हाँ कहाँ पढ़ने का मैटर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका चरित्र अगर बना दिया गया है और आपको भक्ति में लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, आपके कर्म समाप्त हो जाएंगे, पुराने गंदे वाले, सारे ही समाप्त हो जाएंगे, और दिव्य कर्म बन जाएंगे, तो आप दिव्य कार्य करेंगे, जो कि ट्रांसीडेंटल होंगे। तो इसलिए आप बहुत वास्तव में बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो इसका फ़र्क तो पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आ रहे हैं, और है भी। इट इज़ नॉट कि कोई भक्ति में आएगा तो अब जॉर्ज हैरिसन भक्ति में आया, उसने हरे कृष्णा की ट्यून बनाई, वो वर्ल्ड नंबर 1 हो गया वो ट्यून, और चलती रही वो नंबर वन पे। कोई साधारण आदमी तो था नहीं। अभी हम उसकी एस्टेट देखते हैं, क्या बताएं, उसका 17 एकड़ है शायद, समथिंग लाइक दैट। वो उसने $1 में दी थी प्रभुपाद को, यूके के अंदर। यूके आप जानती हैं, इतना सा तो है यूके, नक्शे में तो इतना सा दिखता है और उसके अंदर लैंड की तो है ना समस्या, और इतनी बड़ी लैंड दे रखी है। ही वॉज वेरी, बहुत बड़ा व्यक्ति था जॉर्ज हैरिसन। ये हमारे अम्बरीश प्रभु, फोर्ड कंपनी के मालिक, सोचिए कितना बड़े व्यक्ति हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्ति कोई करेगा तो वो पीछे रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा बिजनेस में, जॉब में, पढ़ाई लिखाई में, बल्कि हमारी कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उसकी डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। इधर उधर फालतू टीवी नहीं देखेगा, मोबाइल नहीं देखेगा, इधर गंदी आदतों में नहीं जाएगा, दोस्त नहीं होंगे, मूवी देखने नहीं जाएगा, तो करेगा क्या, खेलेगा या पढ़ेगा। हाँ, दिमाग सही रहेगा, शरीर खाएगा सही तो शरीर भी सही रहेगा, सही समय पर सोएगा, सही समय उठेगा तो चेतना भी सही रहेगी और शरीर भी सही रहेगा। तो कायदे से तो उसको ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। बट अगेन, क्योंकि उसके पीछे हमारे कर्मा भी हैं बहुत सारे, और पुराने हमारे रिएक्शंस हैं, जिसकी वजह से कई बार हम नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान को विश्वास दिलाने वाले थे, और भी कई लोग हैं। नरोत्तम दास ठाकुर इज़ वन ऑफ देम। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर क्या थे, ही वॉज अगेन अ प्रिंस, राजा थे। मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी, वो भी एक तरह के राजा ही थे। तो ये बहुत 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 अमीर लोग, सक्सेसफुल मैटीरियली। ओके, दोहित्रादीन ऋतै मृत्यो शोच्यन धर्म विमोहितान वर्ग स्वर्ग अपवर्गाणाम प्रायेण एक आत्म हेतुना। यद्यपि धर्म के पद पर साक्षात मृत्यु के दोहित्र तथा मेरे पिता वेन जैसे सोचनीय पुरुष मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब अपने पिता, इससे पिछले श्लोक में बोला मेरे पितामह कौन थे, अंग, वहां पे पिताजी का नाम नहीं लिया था, पिताजी का नाम इस कैटेगरी में आ गया। ही वॉज नॉन बिलीवर। उसका क्या हुआ,
वो समाप्त हो गया, बेमौत मारा गया। नॉन बिलीवर का अंत ऐसे होता है। हाँ, अब आप सोचिए, बड़ा दुख होता है कई बार इस सिस्टम से निकाल कर कई बार लोग अपने बच्चों को किसी दूसरे स्कूल में डाल देते हैं। कोशिश तो हम बहुत करते हैं समझाने की, लेकिन सोचिए ज़रा कितना बड़ा एक तरह से हिंसा है ये, हिंसा। हाँ, एक जो कली जो खिल रही थी कृष्ण भावनामृत में, उसको जबरदस्ती कहीं पर डाल दिया गया। तो इस बता रहे हैं, यद्यपि धर्म के पथ पर साक्षात मृत्यु के दोहित्र तथा मेरे पिता वेन जैसे शोचनीय पुरुष मोहग्रस्त हो जाते हैं, किंतु ऊपर जिन समस्त महापुरुषों का उल्लेख हुआ है वे स्वीकार करते हैं कि चतुर्वर्गों धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का अथवा स्वर्ग का एकमात्र दाता श्री भगवान है। ये लोग समझते नहीं इस बात को कि हर चीज देने वाला वास्तव में भगवान है। गीता का 7वां अध्याय तो भगवान ने ऐसा बोला है कि हम लोग उस अध्याय को ठीक से बोल भी नहीं पाते लोगों के सामने, क्योंकि इतना कुछ लिखा है भगवान ने कि लोगों को बोलेंगे तो क्रांति सी हो जाएगी, लोग वहीं पर टमाटर मारने लग जाएंगे हमें। हाँ, देवताओं के पास जो जाता है वो मूर्ख है। तो क्या क्या नहीं लिखा भगवान ने उसमें। देवता जो देते हैं मैं ही तो देता हूँ मूर्खों, उनके बेनिफिट टेम्परेरी है समझो मूर्खों। वो आपको संसार से, ये मैं अभी अब गीता का सार सुनेंगे 7वें अध्याय का, उसमें मैं हटा नहीं पाया वो सब चीज़, भगवान ने इतना बोला है। तो वास्तव में लोग समझ नहीं पाते हैं इसको कि वो कौन दे रहा है। और उसकी भक्ति करके हम कह रहे हैं हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम ये नहीं बन पाएंगे, हम वो भी नहीं बन पाएंगे। अभी हमारे पास वो एक केस है, आप जानते, दो माता पिता दोनों डॉक्टर थे। हाँ, दोनों डॉक्टर थे और उनका चाइल्ड जो है उनको डेंगू हुआ और वो समाप्त हो गया। तो कौन संसार में बचा सकता है? दोनों माता पिता अगर डॉक्टर हैं फिर भी बच्चा मच्छर के काटने से मर गया। सोच सकते हैं हम। अलेक्जेंडर के बारे में भी हम सुनते हैं कि मच्छर के काटने से मर गया। अलेक्जेंडर दी ग्रेट कैसे मरा? मच्छर के काटने से। अब बताइए, इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं इस बात को कि अगर आप कुछ बन भी गए तो क्या मिला आपको? हाँ, मच्छर ने मार दिया आपको, भगवान की क्रिएशन का एक मच्छर। हाँ, सोचिए। इसीलिए जो भगवान की शरणागति नहीं, इसलिए भगवान बोलते हैं कि वो मनुष्यों में अधम है। कौन? जो मुझे नहीं समझ पाता है, वो मनुष्य में अधम है, उसकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है, वो दुष्ट है, वो बड़ी सारे भगवान चीज़ बताते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, सबसे सक्सेस अगर आपको चाहिए जीवन में हर तरह से, तो आपको भगवान का भक्त बनना ही पड़ेगा। ध्रुव महाराज इज लाइव एग्जाम्पल। तो भगवान का भक्त बनिए, मैटीरियल ही भी सक्सेसफुल बनिए और स्पिरिचुअली भी सक्सेसफुल बनिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।